close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं और जीन्स क्या होते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना। अगर आप आधी अधूरी देखेंगे तो आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं गेट कर सकते, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना। सो लेट्स स्टार्ट। क्रोमोसोम क्या होते हैं? बेसिकली क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज जीन्स। ओके, क्रोमोसोम क्या होते हैं कि एक धागे की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जो क्या बनाते हैं, बहुत सारे ये कलेक्ट होकर एक डीएनए बनाते हैं और डीएनए उसके अंदर क्या होता है? जीन्स। ये जीन्स को कैरी करते हैं। ओके, तो ये पूरी डेफिनेशन थी, या फिर मतलब एक तरह से इंट्रोडक्टरी हो गया हमारा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 22 पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम के, अब आपको पता है कि 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम टोटल। ओके, सो 23 पेयर लिखने हैं आपको। अगर आप पेयर नहीं लिख रहे हैं तो डायरेक्ट 46 ऑफ क्रोमोसोम लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली क्वेश्चन आता है हर बार। सो 22 पेयर क्रोमोसोम क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल में सेम रहते हैं, लेकिन जो 23rd होता है, जो 23वां क्रोमोसोम होता है, वो डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल में। मेल में ये XY होता है और जबकि फीमेल में क्या होता है? ये XX होता है। ओके, जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा क्रोमोसोम के बारे में। और हर क्रोमोसोम के पास एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम जीन्स बोलते हैं। सो एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ स्मॉल पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज जीन्स। सो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जीन्स क्या होते हैं। So gene is the unit of heredity which transfer character from parent to their offspring during reproduction। अब हमें पता है कि मुझे मतलब हमको जो भी करेक्टर्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो किसी चीज़ के द्वारा तो मिलेंगे, तो वो किस चीज़ से मिलते हैं? हमें जीन्स के द्वारा। ओके, जीन्स ही वो व्हीकल्स हैं जो हमें हमारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हम तक लाती हैं। ओके, सो जीन क्या है? यूनिट है हेरिडिटी की। ओके, जो कि क्या करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग जब रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब जीन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आप जेनेटिक्स में पढ़ रहे हो, या फिर आप 12th में भी देखोगे जेनेटिक्स का एक अलग से यूनिट है, और BSc में भी, सेकेंड ईयर में भी। इसमें बहुत, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से करोगे तो वहाँ पर अलग होगा, बायोटेक्नोलॉजी से करोगे तो वहाँ पर अलग होगा। ओके, सो जेनेटिक्स बोलते हैं हम जीन्स की स्टडी को। अब क्या था कि जो मेंडल्स थे, हमने देखा था ना कि जीन्स को उन्होंने डिस्कवर करा था एट द टाइम ऑफ मेंडल। तो जीन्स को उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर टर्म दिया था। वो उन्होंने जीन्स नहीं बोला था, उन्होंने फैक्टर बोला था उसको। द टर्म फैक्टर यूज बाय मेंडल एज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें पता ही जीन्स का, हमने पढ़ लिया कि ये मतलब हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। लेकिन जो मेंडल थे उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर यूज़ करा था जीन्स की जगह, जबकि आज क्या बोलते हैं हम उसको? फैक्टर को जीन्स बोलते हैं। सो द टर्म फैक्टर यूज बाय मेंडल एज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन एंड नाउ नोन एज जीन्स। आज के ज़माने में हम उसको क्या बोलते हैं? जीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा जीन्स के बारे में। अब बात आती है कि जीन्स कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ओके, सो जीन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। डोमिनेंट जीन होता है और एक होता है रिसेसिव जीन। ये मतलब बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वो कोडोमिनेंट या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट, वो अलग से हैं, उन्हें नहीं पढ़ना है अभी हमें, उसे आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन अगर हम मेन देखें तो 2 ही तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट जीन क्या होता है। आपने डोमिनेंट कहीं पढ़ा होगा कि डोमिनेंट क्या होता है, कि मतलब वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ओके, सो अगर हम डोमिनेंट जीन की बात करें तो अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, आप अब बोलोगे कि हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है? आपने पढ़ा है ना कि हमने जो कैपिटल T है वो किसको डिस्क्राइब करता है? टॉल प्लांट को। और जबकि स्मॉल t क्या होता है? डॉर्फ प्लांट को डिस्क्राइब करता है। लेकिन अगर हम उसको एक साथ लिखेंगे कैपिटल T और स्मॉल t, तो वो क्या हो गई? हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। ओके, मतलब वहाँ पर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। होमोजाइगस क्या होती है कि या तो फिर कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है। ओके, सो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है और वहाँ पर वो जीन है, द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव जीन, चाहे ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव जीन है, लेकिन अगर वहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? डोमिनेंट जीन है वो। मतलब जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो सप्रेस नहीं हो रहा है। सो उसी जीन्स को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट जीन। सिंपल सा है। और क्या होता है कि डोमिनेंट जीन जो है
वो अपीयरेंस डिसाइड करता है, मतलब क्या उसका अपीयरेंस होने वाला है, मतलब वो चीज़ टॉल होने वाली है या फिर डॉर्फ होने वाली है, वो डोमिनेंट जीन ही डिस्क्राइब करेगा, चाहे उसके बराबर में कोई भी अल्टरनेटिव जीन्स हो। ओके, वो उसका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ओके, अब सेकंड वन बात आती है कि रिसेसिव जीन क्या होता है। अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है और वहाँ पर द जीन विच इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, मतलब वो सप्रेस हो रहा, ओके, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब वहाँ पर वो डोमिनेंट कंडीशन कहलाएगी। अगर मतलब जो स्मॉल टी होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इसी वजह से वो रिसेसिव कंडीशन कहलाएगी। ओके, मतलब वो सप्रेस हो जाएगा। ओके, किससे? डोमिनेंट जीन से। सो वो जीन, अगर हम रिसेसिव की एक और तरीके से डेफिनेशन समझे, वो जीन जो कि अपीयरेंस डिसाइड करता है प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। ऐसा नहीं है कि ये भी अपनी अपीयरेंस डिसाइड नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन कब? जब तो स्मॉल टी हो। ओके, मतलब ये सिर्फ अपने हम शक्ल के साथ ही अनदर आइडेंटिकल जीन हो इसके साथ तो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन डोमिनेंट के साथ ये कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट जीन क्या होते हैं और रिसेसिव जीन क्या होते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि टॉलनेस क्या होता है कि बहुत मतलब लंबा है कोई चीज़। तो यहाँ पर पी प्लांट का आप डायग्राम भी देख रहे हैं। जो कैपिटल टी क्या है? टॉलनेस को डिस्क्राइब करती है, जो कि एक डोमिनेंट जीन है। ओके, डोमिनेंट कंडीशन है बेसिकली। और जबकि जो स्मॉल टी है ड्वार्फ कंडीशन, वो क्या है? रिसेसिव कंडीशन है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। सो कैपिटल टी है तो मतलब वो कंडीशन क्या हुई? टॉल हुई। और जबकि स्मॉल टी है तो क्या हुई? वो कंडीशन ड्वार्फ हुई। और कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो टॉल कंडीशन हो गई। ओके, सो ये था कुछ कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। तो बहुत सिंपल सा था। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।